टूट गया है आमिर खान का परिवार। फैसल खान आमिर खान के छोटे भाई घर छोड़ के निकल चुके हैं। पब्लिक में नोटिस रिलीज कर चुकी है। देखिए इंडियाज की खास रिपोर्ट। फील्ड में आए आपके बारे में लोगों को पता चल रहा है तो इंसान लोगों में चर्चा है क्या मालूम, आमिर खान एक्टर बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा और एक और बात क्या है कि सलाम भाई, मेरे एक इंटरव्यू में आमिर ने दिया था, अभी कुछ मैं सुना उसका इंटरव्यू। आमिर बोलता है इंटरव्यू में कि मेरे हाथ में होता तो मैं फैसल को मेरी हर चीज दे देता, मेरा सक्सेस, पैसा, प्यार, नाम, शोहरत, इज्जत सब अगर लेकिन मेरे हाथ में है नहीं कुछ। तो मैं जब वो इंटरव्यू सुना, बोला यार फैसल को तो पूछो कि फैसल को तुम्हारी चीजें चाहिए, तुम्हारी जैसी जिंदगी चाहिए कि नहीं, क्योंकि फैसल को तो ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा घर चाहिए, ना तुम्हारी जायदाद चाहिए, ना तुम्हारी नाम, शोहरत, इज्जत, कुछ नहीं चाहिए। फैसल जहाँ है अपनी जगह पे खुश है, ना मुझे उसकी गर्लफ्रेंड्स चाहिए, ना जो उसके रिलेशनशिप्स है सब उसके गर्लफ्रेंड मुबारक हो। मैं चैन सुकून आराम की जिंदगी जीता हूँ सलाम भाई, तो सब उसको ही भुगतने दो, मेरे को उसकी जिंदगी का कुछ चाहिए। मैं बहुत चैन सुकून संतुष्ट हूँ, जाओ अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए मेरे को उसका कुछ नहीं चाहिए। आमिर को अपना मुबारक जो भी है। तो आगे आपको ऐसा लगता है नहीं कि आपको रास्ते पे निकलना है, कोई खतरा हो, ऐसा कुछ हमें पुलिस को तुम लेटर वगैरह दिए हो कि देने वाले हो, या तो सड़क पे मैं निकलता हूँ तो उनकी तरफ से कोई आपके ऊपर हमला वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आमिर ये हद तक जाएगा कि मेरे को किसी तरह से नुकसान करेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। फैसल भाई आप समझदार इंसान है और माँ के कदम किनसे जन्नत कहा जाता है, और ऐसे में माँ के खिलाफ आप निकले हो, आपको अच्छा लगता नहीं कि माँ से भी इजाजत लेके बाहर निकलना चाहिए? अम्मी का आपकी तरफ क्या रवैया था? आपसे अम्मी से मुलाकात होती थी आप? देखिए अम्मी की मुझे बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। ताहिर हुसैन साहब जो फिल्म गलियारे में बहुत बड़ा नाम है, कई बड़ी बड़ी सुपरहिट पिक्चर दी है, आज उनके घर के अंदर, परिवार के अंदर दरार पैदा हुई है। फैसल खान एक घर के चिराग है और उनसे पूछते क्या ऐसी नाराजगी है और क्यों आप घर से निकले? ऐसे में परिवार के साथ रहना कितना जरूरी होता है और आप घर से निकलने में मजबूर क्यों? क्या कहानी पूरी? इस बार तो मैं घर से नहीं निकला हूँ, इस बार तो मैंने रिश्ते ही तोड़ दिए हैं। घर से तो मैं निकला था 2007 में, जब मेरी सिग्नेटरी राइट्स के ऊपर जो बात आई थी, जो फैमिली चाहती थी मेरा सिग्नेटरी राइट्स लेने, तब मैं घर से निकला था और तब वो कोर्ट केस चला था, तो वो तो अलग बात थी। लेकिन अब मैंने फैमिली से नाता रिश्ता सब तोड़ दिया है सलाम भाई। वजह क्या है? वजह ये है कि उनकी दखलंदाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है और ये तो कब तक खत्म होगी पता नहीं, कब, कितने सालों से, 2003 से उनका जुल्म मुझ पर चल रहा है, अब 2025 हो गया, अब मैं कितना और सा हूँ। इस बार क्या हुआ सलाम भाई कि मैंने एक इंटरव्यू दिया पिंक विला में, तो अब वो पिंक विला में जो इंटरव्यू दिया, वो जो जर्नलिस्ट था अविनाश, उसने मुझसे सवाल पूछे पास्ट के जो गुजर गया है कल, तो मैंने तो सब सच सच बता दिया। अब वो अगर मैं उसको बोलता कि मैं ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी जो गुजरी है, तो लोग सोचते और पब्लिक सोचती कि मैं क्या छुपाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा और मैंने बोला जो बात हुई है चलिए उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो मैंने सब सच सच बता दिया जो मेरे साथ हुआ था, जो कोर्ट केस, जो क्या क्या हुआ था। जरा थोड़े में बताएंगे क्या कहानी थी उस टाइम की? हाँ, उस टाइम की भी कहानी जो थी वो ये थी, तो वो मैंने कहानी जब बताई तो फैमिली वालों को नाराजगी होगी उससे, क्योंकि हाँ मैं आपको सब बताता हूँ अभी। तो वो नाराजगी हो गई फैमिली वालों को कि क्यों बताया, तो उसको लेके मैंने थोड़ा सोचा कि इनके साथ रिश्ता ही तोड़ दो, ये लोग झूठे लोग हैं और मिसलीड मैं नहीं कर रहा हूँ, मिसलीड ये लोग कर रहे हैं, ये झूठे लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं। तो मैंने बोला इन लोग के साथ मुझे रहना ही नहीं है, ना मुझे उनका, ना आमिर साहब का जो मुझे मंथली पैसा देते हैं वो भी नहीं चाहिए, ना उनका घर जायदाद कुछ नहीं चाहिए, सब मैंने छोड़ दिया। और मुझे वजह यही है कि वो लोग अभी तक जुल्म कर रहे हैं मुझ पे, मुझे बांध के रखना चाहते हैं। आमिर साहब क्योंकि मुझे कुछ पैसा देते हैं महीने का और अपने घर में रहने देते हैं, तो वो शायद समझते होंगे कि उनका दबाव रहेगा मुझ पर, मैं सच नहीं बोलूं, मैं बात घुमा फिरा के बोलूं। लेकिन आप तो मुझे जानते हैं सलाम भाई, और मैं सच्चा आदमी और मैं बात ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ सीधा डंके की चोट पे बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। वो आपको तकलीफ क्यों दे रहे हो, क्या चाहते हैं आमिर साहब? देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना, मामला मैं आपको अभी बताता हूँ कि 2002 में मेरी शादी हुई थी एक लड़की के साथ अगस्त में, मैं उसको मिला था जनवरी में 2002 के, और अगस्त में हमारी शादी हुई और दिसंबर में डिवोर्स हो गया। तो फिर 2003 में मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर डालने लगी कि शादी करो शादी करो शादी करो, और वो भी किससे, मेरी मम्मी की कजिन सिस्टर से, मतलब मेरी आंटी से। तो वो लोग ऐसा प्रेशर डाल देते हैं मुझ पर।
तो बहुत प्रेशर जब होने लग गया तो मैं थोड़ा फिर बहस भी होने लग गई एक दूसरे से। तो मैंने एक खत लिखा उनको, फैमिली को, और फिर खत में मैंने ये लिखा कि हमारे फैमिली में किसकी शादी अच्छी है। जी। मेरी बहन निखत हेगड़े की 3 बार शादी हो चुकी है। जी। मैं उस वक्त आमिर का डिवोर्स हुआ था रीना के साथ, और उनका एक रिश्ता चल रहा था एक जर्नलिस्ट थी जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका एक बच्चा भी है जो शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी उनका बच्चा है उस रिश्ते से। और किरण उस वक्त आमिर के साथ लिव इन में थी। तो ये सब मैंने मतलब खत में लिखा कि आप लोग किस वजह से मुझे आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोग का खुद का रिश्ता देखो कैसा खराब है। जी। तो आप मुझे क्या सलाह दे सकते हैं। जी। तो मैंने ये बोला था मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं शादी वादी सब करूंगा अपने टाइम पे। जी। तो मैंने बोला मुझे रहने दो। तो वो लोग माने नहीं, और इसलिए मैं फैमिली से मिलना जुलना बंद कर दिया। और उस लेटर में मैंने थोड़ा गुस्सा था मुझे मेरी फैमिली को लेके, तो ऐसा कुछ थोड़ा अब्यूजिव लेटर भी हो गया, थोड़े यहाँ के शब्द यूज कर दिए मैंने उनसे माफी भी मांगी बाद में सबसे। तो वो लोग ये सब छोड़ ही नहीं रहे हैं जब से। तो मैंने सोचा कि यार मैं फैमिली से क्यों ना हट जाऊं, ये लड़ाई झगड़ा होने से अच्छा। तो मैं हट गया, और वो फैमिली को अच्छा नहीं लगा, और वो लेटर लिखा और शादी की बात नहीं मान रहा है हमारी। तो फिर वो जबरदस्ती डॉक्टर लेके आ गए, और घर पे 2005 में आमिर साहब और पुलिस लेके आए और बोला कि अगर आप मेंटल हो गए हो। हालांकि कुछ नहीं हुआ था, ये सब उनके दिमागी फतूर है आमिर और फैमिली के, और सब जबरदस्ती मुझे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि ये सब मत करो। बोला नहीं, तुमको मेंटल टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा मुआयना किया जाएगा। तो मुझे लगा ठीक है, शायद मुझे जाएंगे टेस्ट करेंगे छोड़ देंगे, लेकिन वहां गया तो सीनियर पलट गया, मुझे उन लोग ने कैद कर लिया। अरे बाप रे। हॉस्पिटल में मेरा फोन ले लिया और बॉडीगार्ड हर तरफ। तो वो रूम में मैं कैद हो गया। वो लोग जबरदस्ती मुझे पानी में दवा देने लगे, और वो दवा की वजह से मैं 20-20 घंटे सोने लग गया। 20-20 घंटे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20 घंटे क्यों सो रहा हूँ, तो नॉर्मल नहीं है ये बात। तो मैंने फिर सिस्टर और डॉक्टर, मेरी सिस्टर निखत हेगड़े और डॉक्टर को बुला के बोला कि मुझे पता है आप लोग मुझे दवा दे रहे हो इसलिए मैं 20 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही ज्यादा दवा दोगे तो मेरे को ओवरडोज हो सकता है, मैं कल मर सकता हूँ, तो मेरी जान खतरे में। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप लोग दवा दे रहे हो, मेरे को खाना ही पड़ेगा जबरदस्ती, खाने में और पानी में दे रहे हैं, तो मेरे को वो लेना पड़ा। फिर मैं चलो मैं दवा लेता हूँ, लेकिन मॉनिटर करके दो, जितना डोज है वो दो, ओवरडोज नहीं हो जाए, मेरी जान को खतरा है। तो मैंने फिर दवा भी लेना शुरू किया। मैं समझ गया कि अब ये लोग मेरे ऊपर पूरा हावी हो जाएंगे और मेरे पर बहुत जुल्म करने वाले, वो मैं समझ गया। और वो डॉक्टर हरीश शेट्टी ने मुझे जिस तरह बात की कि वो पहली बार जब मेरे को मिलने आया कोची नर्सिंग होम में, जब मेरे को आमिर और पुलिस और लेके गई उधर, पहले दिन ही जो डॉक्टर हरीश शेट्टी आके बोलता है कि इसकी तो गुर्मी निकालनी है। अरे बाप रे। तो ऐसा डॉक्टर है। मैं बोला ये डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा, ये मेरी गुर्मी होता है। तो गुर्मी को आप जानते हैं वो मराठी वर्ड है, लेकिन गुर्मी का मतलब है कि इसका घमंड तोड़ना है, इसका प्राइड, इसका ईगो तोड़ना है। तो मैं बोला ये डॉक्टर है कि एक कसाई है, ये कैसा मेरे से ऐसा बात कर सकता है। और उस वक्त निखत हेगड़े मेरी बहन और संतोष हेगड़े उसका शोहर और इम्तियाज मेरा अंकल इम्तियाज अहमद वो वहीं खड़े थे। वो डॉक्टर को कुछ बोले भी नहीं कि आप ऐसा कैसा बात कर रहे हो, आप इसका टेस्ट लो ना, ये सब बात क्यों कर रहे हो। वो लोग तो हंसने लग गए। तो मेरे को मैं गुस्सा आ गया। मैं तभी भी बोला उन लोगों के आज तो मैं एक चींटी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन वक्त आने पर चींटी भी हाथी को मार देती है। तो मैं उनको ये एग्जाम्पल दिया था, ये उदाहरण दिया था उस वक्त। तो ऐसी सब बातें चल रही थी। तो खैर वो पकड़ के रखे 19 दिन मेरे को कोसी नर्सिंग होम में उस वक्त। और फिर उसके बाद सीधा मेरे को आमिर साहब के घर पे ले गए, और आमिर साहब के घर पे मुझे कैद कर दिया बॉडीगार्ड रूम के बाहर, और दवाइयाँ देते जा रहे हैं। अब मैं हो गया 103 किलो दवाई खा खा के, उसका रिएक्शन हो गया। अच्छा। तो ये सब दौर गुजरा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 साल रहने के बाद मैं आमिर को बोला, आपने बोला था कि 1 साल तक आप मुझे रखोगे घर पे, अभी मुझे वही घर में बेला विस्टा में जाने दो, जो आमिर का ही घर है। मैं दूसरे घर में रहता था, आमिर ने मुझे इजाजत दी थी, तो वहां मैं रहता था। तो मैं वहां जा गया 2006 में। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, ये कुछ गलत तो कर नहीं रहा है, अभी एक साल होने आया। तो उन लोग ने मेरे को बोला ठीक है जाओ वो घर में। अब मैं वहां भी एक गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश करता, कुछ तो रोजी रोटी कमानी है। अब मैं 103 किलो हो गया था, तो मैं काम कैसा करता, एक्टिंग कैसा करता, और इन लोगों ने नाम भी बिगाड़ दिया था इंडस्ट्री में मेरा। तो मैं बोला अब क्या करूं। तो मैं बोला स्क्रिप्ट लिखूंगा और गोट फार्म खोलूंगा बकरी का।
तो उसमें उस सिलसिले में मैं लोगों से मिल रहा था। उतने में आमिर एक दिन 2007 में मुझे बोलते हैं कि फैसल तुमको मिलना है। तो डॉक्टर हरीश शेट्टी आमिर के घर पे थे दोपहर में, और वो बोले कि तुम्हारा सिग्नेटरी राइट्स चाहिए। अब सिग्नेटरी राइट्स तो आप जानते हैं सलाम साहब, वो क्या होता है, पूरा साइन का जो पावर होता है वो चले जाता है। मतलब आप चेक साइन नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो ये सब मेरे को साइन बोले तुमको कल कोर्ट में जाना है। डॉक्टर हरीश शेट्टी भी था उधर, बोले तुमको खुद जज को बोलने का है, खुद सामने से, कि तुम कोई भी फैसला ले नहीं पा रहे हो और तुमको गार्डियन की जरूरत है। और तो ये सब जाके जज को बोलना है, और वहाँ एक डॉक्टर भी होगा और वो भी तुमको साइन करेगा और तुमको एक गार्डियन रखा जाएगा। तो तुम कुछ फैसला नहीं ले रहे हो। तो ये सब बातें हुई। तो मैं उनको हाँ हाँ बोला कि मैं जाऊंगा कल, सब चीज करूंगा आप जो बोल रहे हो। लेकिन मैं घर गया और मैं सोचने लगा कि ये तो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो मैं घर गया और मैं एक बैग उठाया और घर छोड़ दिया। तो उस वक्त मैं घर छोड़ा था। फिर वो लोग पुलिस पकड़ी मेरे को। फिर मैंने एक अपना इंस्पेक्टर दोस्त था, इंस्पेक्टर सन के, तो उनको मैं मिला जाके और उनसे सलाह ली कि मैं क्या करूं, मेरी फैमिली मुझ पर ऐसा जुल्म कर रही है, बंद करके रखिए, दवा दे रही है। तो और मैं तो पागल हूँ नहीं। तो जो इंस्पेक्टर दोस्त था मेरा, उसने बोला ठीक है तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके तुम टेस्ट कराओ। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिजल्ट आएगा वो प्राइवेट डॉक्टर से ज्यादा माना जाता है कोर्ट में, तो तुमको आजादी मिल जाएगी। तो मैं बहुत खुश हो गया और कैसे भी तैसे बहुत जद्दोजहद करके मेरे को डॉक्टर ने मेरे को टाइम दिया और मेरा टेस्ट लिया। उसके लिए भी एक अलग जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके लिए तो परिवार के कोई सदस्य को चाहिए, हाँ कोई गवर्नमेंट, सही कहा आपने, सही कहा। सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का एक फैमिली मेंबर होना चाहिए आपके साथ। तो वही उसने पूछा, क्योंकि आपने घर छोड़े। हाँ तो उसने बोला मेरे को कि तुम्हारा फैमिली मेंबर को लाओ तभी हम तुमको टेस्ट करेंगे। तो मैं फंस गया, सब मेरे खिलाफ है, कोई नहीं आएगा। तो और मैं घर से निकल गया था। तो मैं फिर मेरे अब्बाजान को कांटेक्ट किया, तारिक साहब को, और उनसे मैं बात किया और मैं बोला मेरे को आप आओ। तो बोले नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, और फैमिली तुम्हारे खिलाफ सब बोल रही है तो तुम टेस्ट उनको लिया जाए। तो वो लेटर के बिना पे मुझे टेस्ट लिया गया KEM में, और फिर वो टेस्ट दे दिया मैंने। और फिर मेरा जो इंस्पेक्टर दोस्त था सन के, उसने बोला अब तुम 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, और एक बार रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आ गया तो कोई तुमको छू ही नहीं पाएगा। तो मेरे को उसकी सलाह बहुत सही लगी, तो मैं खंडाला निकल गया। तो खंडाला में चला गया रात को ही, और इन लोग को जैसे तैसे मालूम पड़ गया कि मैं खंडाला में हूँ, और ये लोग पुलिस भेज दिए वहाँ पकड़ने मुझे। तो खार की पुलिस पहुंच गई खंडाला में रात को, बीच रात में मेरा दरवाजा खटखटाया रूम का, बोले पुलिस चाहिए आपको। होटल वाले ने बोला वो बुला रहे बाहर। तो मैं मिला पुलिस को, तो मैं पुलिस बोले आपको चलना है हमारे साथ। मैं बोला मैंने गलत क्या किया? आप लोग पुलिस तभी पकड़ती है जब कुछ गलत किया है। तो मैं बोला मैंने गलत क्या किया है, या आपके पास कोई वारंट है या क्या है कि आप लोग क्यों मुझे पकड़ रहे हो? तो बोले नहीं वो सब नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर केस डाला है कि तुम डेंजर टू सोसाइटी हो और तुम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और निखत हेगड़े, मेरी बहन ने और माँ ने डाला, जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने ये केस डाला है, कंप्लेंट डाला है पुलिस में। तो मैं तो शॉक में रह गया कि ये लोग अभी हद से हद गुजर रहे हैं ये लोग। लेकिन पुलिस को तो ये मिला था ऑर्डर कि कैसे भी फैसल को लेके आओ। तो वो लोग मेरे को पकड़ के लेके, मेरे को आना ही पड़ा, और वो लोग लेके आए मेरे को। और फिर अगले दिन सुबह मेरे को कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट में मेरा वकील आया ऐसे वासिद, मेरे को कैसे भी तैसे करके एक वकील का नंबर में एक अब्दुल रहमान करके थे, उनको कांटेक्ट किया, और वो बकरी का संभालते थे, वो मेरे को गाइड कर रहे थे बकरी का फार्म खोलने का। तो उनको मैं कांटेक्ट किया, उनके थ्रू मेरे को ऐसे वासिद मिला लॉयर, जो मेरे को बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में लेके गए, और वासिद साहब ने मेरा केस लड़ना शुरू किया। और फिर वो केस चला। फिर वो केस में आमिर और अब्बाजान कस्टडी बैटल में आ गए। फिर आमिर कस्टडी बैटल हार गया, ताहिर साहब को मिल गया कस्टडी मेरा। लेकिन मैं जज को तभी भी बोल रहा था कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे को किसी की कस्टडी नहीं चाहिए, ना आमिर की ना मेरे डैडी की, मैं एडल्ट हूँ। लेकिन क्योंकि केस चल रहा था तो वो भी सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो उसने मुझे पहला JJ हॉस्पिटल में भेजा। तो वहां मेरा अलग मेंटल टेस्ट हुआ डॉक्टर के साथ। लेकिन आपके फेवर में वो टेस्ट आया? हाँ नहीं, फेवर तो बाद में फेवर में आया टेस्ट, वो तो फेवर में आया। फिर लेकिन मेरे को 20 दिन रखा गया था। तो तब फिर अब्बाजान के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनका पैसा पानी बंद किया गया। आमिर इन लोगों ने पैसा पानी बंद कर दिया। तो अब्बाजान ने जाके कोर्ट में बोला कि नहीं हम मेरे को नहीं चाहिए, इसकी कस्टडी आमिर को दे दो। तो जज सोचने लग गया क्या करो। तो जब तक वो डॉक्टर का फैसला आ गया था थोड़ा मेरा फेवर में, तो जज ने बोला कि
मैं इसको जज ने आपको मैं वर्डिक्ट दूंगा, तो वो वर्डिक्ट में लिखा है कि मैंने जानबूझ के फैसल को छोड़ा सोसाइटी में, ये देखने के लिए फैसल सोसाइटी में कैसे रहता है, कैसे उठते बैठता है और क्या डेंजर करता है, तो जानबूझ के उसने छोड़ा मुझे। फिर केस और चला 2-4 महीने और जज ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, ये कुछ गलत कर नहीं रहा है, तो फिर मेरे को जज ने क्लीन चिट दे दिया, बोला मैं केस जीत गया। और ये उसने बोला कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन, तुमको कुछ बीमारी नहीं है और तुम नॉर्मल आदमी नॉर्मल की तरह जियो। और ये मेरे हक में गया, मैं केस जीत गया। उसके बाद क्या हुआ केस जीत? तो उसके बाद मैं अपने कामों में लग गया, अपना काम ढूंढने में, और ये काम के जद्दोजहद में मैं डायरेक्शन की तरफ तब भी जाना चाह रहा था। तो एक हारून भाई करके थे, उनको मेरी एक कहानी भी पसंद आई और वो उन्होंने मुझे डायरेक्शन के लिए, राइटिंग और डायरेक्शन के लिए मुझे साइन कर लिया एक पिक्चर के लिए उस वक्त। तो मेरा साइनिंग अमाउंट भी मिला मुझे उसका। तो मैं काम में ऐसा लग गया था, स्ट्रगल्स में। तो ये सब चलते रहा। फिर वो कोई बड़ा एक्टर आ नहीं रहा था। हारून भाई चाहते थे, हारून भाई बोलते थे फैसल तुम मेरे आओ, मैं तुमको लेके जाता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, तुम मुझे बड़ा एक्टर ला के दो, ये करो। तो ये सब चला। केस खत्म होने के बाद आमिर सर ने भी आपको कोई जॉब दिया था इसमें? हाँ, तो फिर जब मेरे को 3-4 साल ये पिक्चर नहीं बनी, तो और फिर मेरे को कोई काम नहीं दे रहा था एक्टिंग का भी, तो मैं आमिर के पास गया। मैं आमिर को बोला कि यार तुम लोग ने मेरे को पागल करार कर दिया, लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं क्योंकि तुम आमिर खान हो। तो आमिर खान मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट बोल रहा है, तो मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो तुमको मेरे को काम देना पड़ेगा। तो आमिर ने बोला ठीक है, और मेरे को उसने स्क्रिप्ट डॉक्टर का काम दिया 30,000 रुपए पे पर मंथ। तो वो मैं वहां लगा आमिर के साथ। फिर एक दिन 4 साल के बाद आमिर को सडनली लगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो वो जॉब से भी आमिर ने मेरे को निकाल दिया स्क्रिप्ट डॉक्टर की। तो मैं फिर आमिर से बाकायदा मेरी आर्ग्यूमेंट हुई फोन पे, और मैं SMS भेजते गया और मैं उसको बोला कि यार देखो, तुमने मुझे ये सब जो इल्जाम तुम लोग ने मेरे ऊपर लगाया है, मेरे को कोई काम नहीं दे रहा है, समझे, तो मैं क्या करूं? तो तुम मेरे को मंथली पैसा दो अभी, जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता हूँ। और आमिर भी जानता था कि वो गलत है, इसलिए वो मान गया कि चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ इसको पैसा। तो अब वो पैसा मेरे को दे रहा था। तो मैंने ये जो पब्लिक नोटिस छापा था सलाम भाई 2-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने लिखा कि मेरे को अब आमिर का पैसा भी नहीं चाहिए, आमिर का घर नहीं चाहिए, आमिर का कुछ नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात हुई जो आप इतना बड़ा कदम उठाए? नहीं, तो यही तो लोग छोड़ ही नहीं रहे अभी। तो इन लोग जो मैंने जो पिंक विला का इंटरव्यू दिया, उसमें जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल पूछे, मैंने सही जवाब दे दिया, तो वो फैमिली को अच्छा नहीं लगा। फिर फैमिली ने एक जारी किया ये प्रेस रिलीज, उसमें उन लोगों ने बोला कि फैसल, ऐसा उन लोगों ने डेट नहीं डाला, ऐसा जाहिर किया कि फैसल को वापस दौरा पड़ गया है। गलत मिस इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं, वो लोग चालाकी कर रहे हैं। तो मैंने फिर पब्लिक नोटिस डाला कि कब क्या हुआ था डेट में, और ये अभी की बात नहीं, ये लोग पहले की बात ऐसा कर रहे हैं, जाहिर कि अभी हो रहा है, तो सब गलत सलत हो रहा। तो मैंने बोला ये झूठे लोगों के साथ मेरे को रहना ही नहीं है यार, नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। तो मैं काट दिया पूरा रिश्ता, और इसलिए मैंने पब्लिक अपना ये जो पब्लिक नोटिस में, कौन से कोर्ट में आपने नोटिस? नहीं, अभी ये पब्लिक नोटिस है। अच्छा। तो अभी पब्लिक नोटिस मेरी तरफ से गई है कि मैं इस फैमिली के साथ, आमिर खान और मेरी मम्मी, सब फैमिली के साथ कुछ रिश्ता रखना नहीं चाहता। ना उनका पैसा चाहता हूँ, ना उनकी मदद चाहता हूँ, ना उनकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा चाहता हूँ, और ना उनकी लाइबिलिटीज में मेरा कुछ रहेगा। कल को अगर आमिर खान जीरो हो गया और वो उठा लिया कर्जा वर्जा, तो मेरे लिए, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सब मैंने लिख दिया उसमें, मेरे वकील ने ड्राफ्ट किया था वो, तो वो मैंने लिख दिया कि ये सब मैं अभी तो अब ये बात बढ़ती जा रही है। तो फिर ये सब बात हुआ। तो फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आज, और सब पूरा प्रेस को बुला के सब सच बताया कि क्या, और मेरे पास प्रूफ्स है। जो आमिर साहब और फैमिली ये लोग एलिगेशंस डालते हैं, वो कुछ प्रूफ नहीं है उनके पास, वो खाली बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे कोर्ट ने मेरे को क्लीन चिट दे दिया, तुम कौन हो? वो जो केस चला उसके बाद मेरे को फ्री जजमेंट मिल गया, मैं फ्री आदमी हूँ, फिर भी ये लोग मेरे जान के पीछे पड़े। भले ये परिवार ने, और जहाँ सलाम भाई क्या होता है ना, जहाँ भरोसा नहीं होता है वहाँ इज्जत नहीं होती है, और जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है। तो वो लोग मेरे को भरोसा नहीं करते, मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते, और मेरी इज्जत नहीं करते, और इसलिए मैं उनसे रिश्ता काट रहा हूँ। इसके पहले भी आपने और काट दिया है, इतना इंटरव्यू दिया, इसके पहले भी आपने माफ कर दिया बोला था। हाँ, माफ तो कर दिया, लेकिन कितना से, अभी भी माफ कर दिया है, लेकिन उनसे दूरियां, रिश्ता ही कट कर दिया ना।
माफ तो पहले कर दिया था, माफ कर दिया है मैंने, लेकिन मैं उनसे रिश्ता क्यों रखूं? अभी अपने पब्लिक में आए हैं तो उसके घर से, परिवार से, आमिर सर से या मम्मी से की तरफ से कोई मैसेज, फोन वगैरह? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उन लोग को भी पता चल गया, तो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर फरत का बार बार फोन आ रहा था और उसने मेरे को मैसेज भेजा कि ये प्रेस के पास मत जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ये प्रेस वाले तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रेस वाले अच्छे नहीं है, और ऐसा सब करके लिखा है। हालांकि प्रेस ने मुझे कदम कदम पे मेरी सहायता की है शुरू से। जब मैं घर के बाहर भी था और मैं जब सनके को मिला था इंस्पेक्टर, तो तब मैंने एक प्रेस वाले से हेल्प लेके, जमाल शेख, तभी उसने मेरा इंटरव्यू भी किया था हेडलाइंस टुडे में, और इसकी वजह से पुलिस मेरे को पकड़ नहीं पाई थी। जब आप खंडाला में आए ना ये लोग, तो मेरे को कोर्ट में ये करना पड़ा, वरना सीधा पकड़ के मेरे को आमिर के पास ले जाते उस वक्त। और मेरे को तो प्रेस तो मेरे को हर टाइम हेल्प की है, तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? तो ये सब साजिश है इन लोग की, अगर परिवार की तरफ से और आमिर सर की तरफ से अगर वापिस आपको बोलेंगे जो नहीं, अभी रिश्ता कट गया। अभी आगे अगर ऐसा उन लोग बोलेंगे तो मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उनको पब्लिक के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा। सब मेरे फैमिली मेंबर्स को, निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े, इम्तियाज अहमद, आमिर खान, सब लोग को माफी मांगनी पड़ेगी पब्लिकली, क्योंकि बंद दरवाजे में होएगा तो किसको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये लोग क्या चाल चल रहा है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सब माफी मांगना है, सबके सामने आके माफी मांगो, इतना दम है तो। फैसल भाई, एक तरफ हमेशा कोई परिवार से अलग होता तो जायदाद चाहिए, लेकिन ये उल्टा देख रहा हूँ, आपने नहीं चाहिए। ये क्योंकि मैं उनके टुकड़े पे थोड़ी पढ़ रहा हूँ। ऊपर अल्लाह है, अल्लाह देगा, जो देना है अल्लाह देगा, रोजी रोटी अल्लाह देगा, हर चीज अल्लाह देता है। तो मैं, इनको लग रहा है कि ये मुझे थोड़ा पैसा देके और घर में रहने देके मेरे को दबा रहे, तो मैं दब के क्यों रहूं? मेरे को सोचते कि मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, हालांकि उन लोग ने मेरे को पागल करार किया है। तो वो सोच रहे हैं मेरे पर एहसान कर रही है, मेरे को पैसा देके थोड़ा और घर देके, तो मैं क्यों दबूं उनके तले, एहसान तले। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये कोर्ट का जो ऑर्डर है जी, उसमें क्या लिखा था जो आपके फेवर में, पक्ष में था, बताएंगे? आप देखिएगा, जनता को कॉपी भी दिखा रहे हैं। हाँ, कॉपी भी दिखाएगा जनता को। और कोर्ट का चला 5 महीने चला कोर्ट केस। तो पहले तो वो उसने मुझे जे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ उसने मुझे बोला जनरल वार्ड, मेंटल का जो जनरल वार्ड है वहाँ उसका टेस्ट करो, तो वहाँ रखे गया, डिटेल में जांच की गई 20 दिन करीब, तो वो एक उसको मिल गया और वहां से मेरे को क्लीन चिट मिल गई। फिर उसने मुझे सोसाइटी में, जज ने मुझे बोला तुम जी के देखो क्या तुम गलत करते हो, चलो देखते हैं। ये लोग जो सोशल वर्क किया वो सब, तो सोशल मैं सबको मिलता था, वो मैं प्रूफ देता था जज को कि मैं ये फंक्शन में गया, मैं बच्चे लोग के चिल्ड्रन डे में गया, वो सब फोटो मैंने दिया। फिर मैं अपना गांव गया था हरदोई, वहां सबको मिला, अपना जमीन वमीन देखा, वहाँ मेरे बुजुर्ग लोग, दादा और दादी का मजार पे मैं दुआ मांगा मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो ये सब मैं लोगों को मिल रहा था हर जगह। हरदोई में गया तो हरदोई में कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फंक्शन था, तो मेरे को सब बुला रहे थे, मेरे को प्यार दे रहे थे, तो सबसे मिल रहा था ना मैं। सब प्रूफ में जाके जज को देता था कि मैं यहाँ आज मिला, ऐसा किया। तो जज तो बोलता है ये पूरा सोसाइटी में घूम रहा है, आराम से, कुछ नुकसान नहीं कर रहा है, तो ये लोग गलत है, फैमिली वाले। तो उसने फिर फाइनल वर्डिक्ट 5 महीने के बाद दे दिया, सब जांच पड़ताल करके, कि ये तो नॉर्मल आदमी है, इसको पूरा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, इंडिपेंडेंट है ये। फैसल भाई, आप समझदार इंसान है और माँ के कदम किनसे जन्नत कहा जाता है, और ऐसे में माँ के खिलाफ आप निकले हो, आपको अच्छा लगता नहीं कि माँ से भी इजाजत लेके बाहर निकलना चाहिए? अम्मी का आपकी तरफ क्या रवैया था? आपसे, अम्मी से मुलाकात होती थी? देखिए, अम्मी की मुझे बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, और अम्मी की, लेकिन जो संतोष हेगड़े जो है मेरा ब्रदर इन लॉ, जो मेरी बड़ी बहन निखत हेगड़े का हस्बैंड है, वो ऐसा खराब इंसान है। और वो इम्तियाज अहमद है, वो उसका, मेरे अम्मी का कजन है फर्स्ट। तो वो लोग इतना गलत सलत बोलते हैं मुझे, जब मैं अम्मी को भी मिलने चाहता हूँ मेरी इंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि ये भिखारी आ गया, संतोष बोलता है, ऐसा अल्फाज सुनना पड़ता है मेरे को, और ये टुकड़ों पे पल रहा है आमिर के, ऐसा वो बोलता है मेरे को। शराब पी के पता नहीं क्या क्या बोलता है संतोष हेगड़े। तो मेरे को इसलिए वहां जाना पसंद नहीं है, लेकिन अम्मी से मैं प्यार करता हूँ, और अम्मी जो भी करेंगी वो सर आंखों पर। अम्मी ने साइन किया मुझे कि मैं पागल हूँ, इंसान हूँ, मैं डेंजरस सोसाइटी हूँ, लेकिन अभी क्या करें, उनके ऊपर भी कुछ पता नहीं प्रेशर था या क्या था, वो मुझे पता नहीं, लेकिन अम्मी ने भी साइन किया, तो वो मैं भी भूल नहीं सकता कि अम्मी मेरे लिए थी नहीं,
जब 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 कोई नहीं होता है तो माँ का सहारा होता है। तो अम्मी उस टाइम नहीं थी मेरे लिए, तो वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। और अम्मी ने साइन मेरे खिलाफ साइन किया। तो जैसे जैसे बच्चे का फर्ज होता है माँ की तरफ, तो माँ का भी कुछ फर्ज होता है बच्चों की तरफ, क्योंकि हम लोग सब रूह हैं। आप किसी की भी रूह दुखा देंगे तो सही नहीं है। तो आप सोचिए मेरी रूह से क्या दुआ निकलती होगी इन लोगों के लिए। ये तो अम्मी की बात हुई। आपके डैडी का आपकी तरफ कितना रुझान था और डैडी से नाराज क्यों रहते थे आमिर सर? डैडी ने मेरा साइड लिया ना कोर्ट केस में, और वो जीत गए, तो आमिर ने उसका पैसा पानी बंद कर दिया। ताकि इसलिए तो डैडी ने जाके मेरा साथ छोड़ा कोर्ट में, वरना वो साथ कभी नहीं छोड़ते मेरा। उन मजबूरी में आके, उनका पैसा नहीं था, उनने साथ छोड़ दिया। तो अम्मी का यही एक है शिकायत मेरी अम्मी से, कि अम्मी को साइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर अम्मी नहीं साइन करती तो वो लोग मेरे को उठा नहीं सकते थे। वो लॉ है कि एक पेरेंट आपको साइन करे। तो अम्मी ने क्यों साइन किया, उनके दिल में क्या था? कभी कभी मुझे लगता है कहीं मैं सौतेला बेटा तो नहीं हूँ, क्योंकि इतना व्यवहार, ऐसा गलत व्यवहार क्यों मेरे साथ ही क्यों? और मैं तो सबको उनके रिश्ते में कभी रोकता नहीं था। निखत के बॉयफ्रेंड्स होते थे, और फरहत ने अपने दिल से शादी की, आमिर ने अपने दिल से इतने रिश्ते किए, शादी किए। मैं किसी के लाइफ में कभी नहीं घुसता, तो मेरे लाइफ में वो लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे थे? तो ये सब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिंदगी में जो होता है। तो आगे आपको ऐसा लगता नहीं कि आपको रास्ते पे निकलना है, कोई खतरा हो, ऐसा कुछ मुंबई पुलिस को तुम लेटर वगैरह दिए हो कि देने वाले हो, या तो सड़क पे मैं निकलता हूँ तो उनकी तरफ से कोई आपके ऊपर हमला वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आमिर ये हद तक जाएगा कि मेरे को किसी तरह से नुकसान करेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन अभी गया तो क्या कर सकते हैं? अगर उसके दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल आए कि फैसल को हार्म करना है, हर्ट करना है, या मेरा कजिन, मेरा अंकल जो इम्तियाज अहमद, वो भी काफी शैतानी दिमाग का है। उन लोग ने बहुत टॉर्चर किया था मेरे को, जब कोर्ट के अपना 2005 में जब पकड़े थे। तो इनका दिमाग तो है शैतानी, लेकिन अभी देखिए अल्लाह है तो अल्लाह ही बचाएगा। हम तो यही है कि आप संभल के चलिए, बस अलर्ट रहिए। जी, अलर्ट रहेंगे जहाँ तक हो सकता है। और बाकी दुनिया में तो अपने को जीना है, तो छुप छुप के तो जी नहीं सकते, अपने को काम भी करना है। अगर वो कुछ गलत करना चाहेंगे तो अल्लाह उनको सिला देगा उसका। क्या बात है, मैं अल्लाह के हाथ में छोड़ता हूँ, मुझे और अपने आप को। थैंक यू। हाँ, ये मैं बीच में नहीं वो। और सलाम भाई, संतोष हेगड़े जो है वो खुद घर जमाई बन के बैठा है, वो खुद आमिर के टुकड़ों पे पड़ता है और मेरे को क्या सुना रहा है। आमिर ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए उसको गिल्टी फीलिंग होता था, इसलिए वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। जो मेरे साथ आमिर ने किया वो बहुत गलत किया है, तो उसको कुछ एहसास होता होगा, उसको कहीं रात को नींद नहीं आती होगी। तो संतोष हेगड़े खुद ही ऐसा कर करके बेइज्जत करता है। और घर 14 साल 15 साल से वही अम्मी के पास रह रहा है, मेरे को माँ को मिलने नहीं देता। साल पहले क्योंकि मैंने शादी हुई थी उनकी। जी संतोष हेगड़े वो 2003 के करीब हुई थी। 2003। आपसे ताल्लुकात उनके कब तक अच्छे थे, कब से खराब हुए? नहीं, वो शुरू से ही, जब मेला पिक्चर फ्लॉप भी हुई थी तो उसने बोला मेला मेला हो गई। अच्छा, मतलब मेला मराठी में मेला क्या होता है? खराब, मर गई। तो वो ऐसा आदमी है, उसकी ऐसी डायलॉग्स आते हैं। ये नहीं बोला कि यार मेला इतना मेहनत किया, इसको सपोर्ट करो, बोलता है मेला मेला हो गई। तो ये बोल सकते हैं कि आपके घर में दरार पैदा करने में आपके बहन का, शोहर का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहन और बहन का शोहर। एनिमल पिक्चर का इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि बहन निखत, बड़ी बहन निखत और संतोष हेगड़े का बहुत बड़ा हाथ है ये सब मेरे साथ जो हुआ है। आपसे बहन क्यों नाराज है? वो क्योंकि पता नहीं, वो अपने, उसकी तीसरी शादी है और वो शायद इनसिक्योर रहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ नहीं दे। और उसका हस्बैंड तो, उसका आदतें भी अच्छी नहीं, शराब पी के कुछ भी बोलता है, तो अच्छा इंसान ही नहीं है। अब उसकी जिंदगी अटक गई है, तीसरी बार शादी की, अभी सोचती होगी चौथी बार कहाँ करूँ, तो अब इसके साथ ही गुजारा करना है। अम्मी भी सोचती होंगी कि चलो यार मेरी बेटी को, वो अम्मी को, निखत को बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा निखत को ही प्यार करती है, सोचती है कि चलो उसको शौहर तो मिल गया। तो ये सब फैमिली पॉलिटिक्स चलता है। अम्मी आपको चाहती नहीं है साहब? पता नहीं, आप देखिए, अब वो जब साइन कर सकते हैं कि माँ कभी, मेरे को जब मालूम पड़ता है लोगों को कि माँ ने साइन कर दिया, तो वो लोग बोलते हैं माँ तो कभी कर ही नहीं सकती, लेकिन हुआ है ना मेरे साथ। तो जो हुआ है, मैं फॉल्स एलिगेशन नहीं बोल रहा, वो हुआ है, मेरे पास लेटर भी है कोर्ट का कि माँ ने साइन किया है, तो हुआ है तो बोलूंगा। इसमें वो भी नहीं बोलूं तो कैसा, फिर सच तो बोलना पड़ेगा ना। तो आजकल की माँ भी किस्म किस्म की माँ होती है। हाँ, क्या बोल सकते हैं, रिश्ते भी अलग अलग हो गए सबके। आमिर सर की अगर कोई पिक्चर आती है तो आप देखना पसंद करेंगे? आमिर सर की पिक्चर अभी तो सितारे ज़मीं पर भी देखा था मुझे,
ठीक है, वो बनाते, कभी मूड हुआ तो देख लेंगे, ऐसा अभी कुछ नहीं जब से आप फील्ड में आए हैं, आपके बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो इंसान लोगों में चर्चा है क्या मालूम, आमिर खान एक्टर बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और एक और बात क्या है कि सलाम भाई, मेरे एक इंटरव्यू में आमिर ने दिया था, अभी कुछ मैं सुना उसका इंटरव्यू। आमिर बोलता है इंटरव्यू में कि मेरे हाथ में होता तो मैं फैसल को मेरी हर चीज दे देता, मेरा सक्सेस, पैसा, प्यार, नाम, शोहरत, इज्जत सब अगर मेरे, लेकिन मेरे हाथ में है नहीं कुछ। तो मैं जब वो इंटरव्यू सुना, बोला यार फैसल को तो पूछो कि फैसल को तुम्हारी चीजें चाहिए, तुम्हारी जैसी जिंदगी चाहिए कि नहीं, क्योंकि फैसल को तो ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा घर चाहिए, ना तुम्हारी जायदाद चाहिए, ना तुम्हारी नाम, शोहरत, इज्जत, कुछ नहीं चाहिए। फैसल जहाँ है अपनी जगह पे खुश है, ना मुझे उसकी गर्लफ्रेंड्स चाहिए, ना उसकी बीवियां चाहिए, जो उसके रिलेशनशिप्स है सब उसके गर्लफ्रेंड मुबारक हो। मैं चैन सुकून आराम की जिंदगी जीता हूँ सलाम भाई, तो सब उसको ही भुगतने दो, मेरे को उसकी जिंदगी का कुछ चाहिए, मैं बहुत चैन सुकून संतुष्ट हूँ, जाओ अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए मेरे को उसका कुछ नहीं चाहिए। आमिर को अपना मुबारक जो भी है। अभी फैसल भाई से कुछ और पूछते हैं। फैसल भाई, ये तो हो गया परिवार से आप लिख लिया, अभी आगे करके कौन सा कदम है आपका, क्या काम करोगे, किस तरह से अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि आपको हिम्मत की जरूरत है और मीडिया की भी जरूरत है और लोगों की भी जरूरत है और अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर की भी जरूरत है। नहीं, अभी तो मैं डायरेक्टर खुद बन गया ना सलाम भाई, फैक्ट्री के बाद। और अगर कोई नहीं, अभी क्या हो गया ना सलाम भाई, फैक्ट्री पिक्चर करने के बाद मैंने डायरेक्ट भी किया है और मैं लिखता भी खुद हूँ। तो मेरी एक प्रोजेक्ट है, मैंने लॉकडाउन में काफी सब्जेक्ट्स स्क्रीन पे लिखे हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स। तो अब मैंने एक सब्जेक्ट पे स्क्वायर डाउन किया है, पप्पू हिंदुस्तानी उसका टाइटल है। तो पप्पू हिंदुस्तानी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मैंने इसमें करीब 17 एक्टर हैं, तो 14 एक्टर मेरे को हाँ बोल दिए हैं। तो अभी मैं वो सब लेके फाइल वाइल बना के जाऊंगा, OTT प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा या प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा और OTT फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो लोग मुझे सुने और सहायता दें और अगर अच्छी लगे कहानी तो ही काम करे मेरे साथ, ये मैं चाहूंगा। और मैं पिक्चर पे पिक्चर बनाते हैं, काम अगर एक्टिंग का कुछ अच्छा काम आया तो देख लेंगे, कुछ अगर कुछ रियली एक्साइटिंग आया, लेकिन मेरा दिल डायरेक्शन की तरफ ज्यादा है और एक्टिंग भी अगर कुछ अच्छा हो तो कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन की तरफ मैं जा रहा हूँ। साउथ के लोग भी आपको बुलाना चाहते हैं अपने तरफ, उस पे क्या बोलेंगे आप? अच्छा, हैदराबाद की तरफ से आपके लोग चाह रहे हैं, संदीप बांगा रेड्डी की पिक्चर ये जो बनाई थी ना एनिमल, आप मानेंगे नहीं सलाम भाई, वही मेरे साथ हो रहा था। उसकी जो आपने देखा एनिमल पिक्चर, तो वो बड़ी बहन का जो रोल था वो कैसे खिलाफ थी रणबीर कपूर के, उसका जो शोहर ब्रदर इन लॉ सेम मेरे साथ हो रहा है। मैं तो पिक्चर देख के मैं इमोशनल हो गया, मैं बोला संदीप बांगा रेड्डी ने, आई सल्यूट हिम कि क्या पिक्चर उसने बना दी, इतना अच्छा रिलेशनशिप बताया उसने लोगों का आजकल जो हो रहा है, और मेरे साथ वही गुजर रहा था। तो मैं बोला यार तो क्या डायरेक्टर है, तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, मैं 2-3 बार देखा उसको, सल्यूट, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो ऐसे लोग हो रहे हैं, अभी ऐसे चीजें चल रही हैं। तो अगर साउथ में कोई अच्छा डायरेक्टर आएगा तो क्यों नहीं काम करेंगे। आप साउथ जाएंगे, फॉरेन भी जाएंगे, बहुत काम करेंगे और आपको आपके चाहने वाले बहुत है और काफी लोग आपके साथ दुआएं हैं। आमिर सर को भाई बोल रहे हैं कि मैं माफी मांगेंगे पूरा परिवार तो ही मैं प्रेस के सामने मीडिया के सामने ही तो मैं माफ करूंगा, इसके पहले भी कई बार माफ कर चुके हैं, लेकिन अभी डायरेक्टर खुद बन गए हैं और बड़ी पिक्चर आपके सामने लाने वाले भी है। हम इंडिया कोशिश करेंगे कि पप्पू हिंदुस्तानी बने और पेश की जाए, और कोशिश करते रहेंगे और हर वो काम करेंगे जो इज्जत से मिलेगा जी, और इज्जत वाला काम करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई इवेंट में बुलाता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी तो आप वहाँ जाएंगे? हाँ, इवेंट भी अच्छा इवेंट होगा तो सोच सकते हैं जाने का भी, अगर कोई अच्छा सही इवेंट तो आपके इलाके, आपके शहर में, दिल्ली हो या मद्रास, जहां बोलेंगे वहां फैसल भाई आएंगे। अभी आपकी सहायता की जरूरत है, आप आगे बढ़ाइए। इंडिया आज की तरफ से दुआएं देते हैं, फैसल भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।